नहीं शादी संग बेटी के, तुम हमारे करो मुझ गरीब। अरे मैंने कह दिया ना, मैंने तेरी बेटी से कोई प्यार मोहब्बत नहीं किया। तेरी बेटी रियासत पंचमगढ़ की महारानी बनने का सपना देख रही है। बुढ़े चले जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ ठीक है कुंवर जी, जा रहा हूं। आपने मेरी फरियाद तो नहीं सुना, लेकिन मैं रानी माँ के पास जाऊंगा। रानी माँ एक न्यायी माँ है, वो मुझे इंसाफ जरूर दिलाएंगी, मेरी फरियाद जरूर सुनेगी। जाओ जाओ जाओ, मेरी माँ से बता दो। जाओ जाओ। भैया बतिया सही है क्या? नहीं, सारी बातें गलत है। देखो ना हमारा बेइज्जती हुए। मैंने कोई प्यार मोहब्बत नहीं किया है। अच्छा तो यही ठार हम देख के आते हैं, कहाँ ले जाती है? जाने दे इसे, जा देख करा। या भगवान, ये बुढ़ा माँ के पास जा रहा है, और अगर इसने माँ से बता दिया तो मेरी माँ एक न्यायी माँ है, ओ नैना के साथ मेरी शादी करा देगी। अगर मैं शादी से इनकार करता हूं तो हो सकता है मेरी माँ मेरी फांसी ना करा दे, और अगर ये बात मेरी नई नवेली दुल्हन रेशमा जान गई तो अपनी जान दे देगी। घबराओ नहीं माया राम, मैं तेरे पीछे आ रहा हूं। तोहरे बगीचा में पहुंचा बा, बगीचे तक? अब गेट नांगा चाहता है। दौड़ो दौड़ो। जाओ महाराम, अब तुम्हें न्याय भगवान के यहां मिलेगा। हमने तुम्हारा काम हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। भाइयों, ये कौन सो रहा है? ये क्यों बगिया रखा होता है? जगाओ जगाओ इसे, जगाओ जगाओ इसे। क्या हो? कौन आ रहे? ए भैया। हाँ अरे बाप भाई बाप। दादा का भवा हो। पिताजी। दादा, ओ दादा। भंडारी, हैं? इन्हें किसी ने गोली मार दिया है। अरे हमारा दादा, अरे हमारा दादा। अब कौनी गलियावा निहारी रे दादा। दादा देखा था जैसे सोवत बाटे रे हमारा दादा। भंडारी, मेरे पिता को गोली मारने वाला कौन होगा? भैया तो हाँ घर तो बहुत दूर ही बा ही। यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। अरे हमारा दादा, इनकी लाश उठाओ, इन्हें लेकर चलते हैं राजमहल राजमाता के पास। लेके चलो भैया। तब तो हमारा खिए फरकत रही, पर वैसे मुँह चिड़ैया बोलते रही रे।
दरबारी कैसे हैं बेटा? अरे 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 सुरजीत सिंह, ये किसकी लाश है? राजमाता, मैं भुजंगी लाल की तलाश में निकला था। हाँ, उधर से वापस हो रहा था तो बगीचे में मेरी पिता की लाश मुझे मिली। तुम्हारे पिता की लाश है? जी हाँ। इनका खून कैसे हुआ? राजमाता, यही तो अफसोस की बात है। इन्हें गोली किसने मारा कोई पता नहीं है। सुरजीत सिंह, तुम्हारा गांव यहाँ से 80 किलोमीटर दूरी पर है। हाँ राजमाता। फिर इनका खून यहाँ बगीचे में कैसे हुआ? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, वहां से आए कैसे और इन्हें गोली किसने मारा ये कोई पता नहीं लगा। ये बताओ, तुम्हारे घर में कौन है? मेरे घर में ये बूढ़े बाप थे और एक छोटी बहन जिसका नाम नैना है। सुरजीत सिंह, जी राजमाता। तुम चले जाओ अपने गांव और अपनी बहन नैना को लेकर यहाँ चले आओ। अगर नैना ने इनको भेजा होगा किसी काम के लिए, हाँ राजमाता। अगर कातिल पीछा करते करते यहाँ तक पहुँचा हो, इनका खून यहाँ कर दिया हो, नैना बताएगी। हाँ ये हो सकता है राजमाता। हाँ जाओ। ठीक है राजमाता, मैं अभी जा रहा हूँ। सेनापति जी ठहरिए। माँ, हाँ बेटा। अगर आपका आदेश हो तो सेनापति जी दरबार का कारभार देखें, नैना को लाने मैं चला जाऊं। नहीं नहीं बेटा, कहरजीत तुम नहीं जाओगे। क्योंकि अभी नई नई बेली मेरी रेशमा बहू घर में अकेले कैसे रहेगी? अब मान लियो कई दिन आयो होगा बेचारों का, अब अपने कमरा में पहुड़ी रहा अकेले, रात के कौआ उठ के कहों को भाग जाए। हाँ और का, तो इनका जा दियो। मैं जा रहा हूँ, जाओ अभी भाई, आता हूँ। जाओ लहास हम बर्फ में लगवा देता है। मुन्ना हाँ? ले चले लाश को ठिकाने लगा। अच्छा चलो। बेटा कहरजीत। माँ, लेकिन ये हादसा आज पंचमगढ़ रियासत में पहली बार हुआ है। माँ आप चिंता मत करें माँ, हम अभी सिपाहियों को लेकर बगीचे की तरफ जाऊंगा और उस कातिल का पता लगाऊंगा। माँ उस कातिल का पता चल गया तो माँ आपके द्वारा उसे सदाए मौत दिलाया जाएगा। हाँ बेटा, उसकी पता लगाओ। लगता है कातिल बहुत चालाक भी है। माँ चलो आप आराम करो, मैं बगीचे की तरफ जा रहा हूँ। या भगवान, ये क्या होने जा रहा है? कमीना सुरजीत नैना को लाने जा रहा है। अगर नैना वहां आ गई तब तो सारा राज खुल जाएगा। घबराओ मत सुरजीत, मैं तुझे नैना के पास नहीं पहुंचने दूंगा। मैं तेरे पहुंचने से पहले नैना के पास पहुंचता हूं। मेरी जान नैना, हम तुम्हें राजमहल नहीं आने दूंगा। या भगवान, पिताजी के काफी देर हो गए लेकिन अभी तक नहीं आए। ना मालूम मेरी बाईं आंख फड़क रही है। या भगवान, क्या होने वाला है? दर्द मोहब्बती, दर्द जुदाई, उस पे सितम तन्हाई। दर्द मोहब्बती, दर्द जुदाई,